नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ जो वर्तमान राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होगा। उत्तर भारत की राजनीति या पूरे देश की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट होगा। वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इस पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी ये उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है, जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वहाँ एक रस्साकसी और कसमकस चल रही है। सरकार, विपक्ष बार बार सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। अभी एक बानगी देखने को मिली, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और अपनी बात पर अधिक वजन देते हुए ये विधानसभा में मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है और पूर्ण बहुमत से अधिक की सरकार है। आखिर वो जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विधानसभा के अंदर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी दल, उन्होंने जिस तरीके से उसकी व्याख्या की, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये कहा गया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्होंने कहा कि सरकार कैसे सबका विश्वास करना चाहती, कैसे सबका विकास करना चाहती और कैसे सबका विश्वास मतलब लेना चाहती है, जीतना चाहती है। समाज के अंदर हर व्यक्ति का अगर विश्वास, विकास और प्रयास, ये तीनों चीजें जो केवल एक जुमली नारे तो नहीं है, इस पर उन्होंने जो बहुजन समाज की राजनीति, बहुजनवाद की राजनीति है, उस पर सभी दलों में, खासकर चाहे वो अपना दल हो, चाहे अपना दल कमेरावादी हो, चाहे अपना दल अनुप्रिया जी का हो, चाहे संजय निषाद का दल हो, चाहे आपका और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, उन पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर आप जातिगत जनगणना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। उस जातिगत जनगणना का सीधा असर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में गया, मध्य प्रदेश की राजनीति में गया और ये देखने को मिला वहां भी कुछ पिछड़े वर्ग और अन्य SC ST जातियों के प्रति इस तरीके का एक उबाल आया, इस तरीके का एक राजनीतिक रूप से आया। लोग कहने, एक राजनीतिक रूप से वैचारिक उपज बढ़ी, जब वैचारिक सोच बढ़ी तो उसमें ये लोग कहने लगे कि 15 बनाम 85 है कि आखिर सरकार जो है क्यों डर रही है वो जातिगत जनगणना कराने से। गौरतलब है कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना 2011 में करवाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई और उसके बाद इनकी सरकार आ गई। इन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जो तैयार किए हुए आंकड़े थे, वो आंकड़े वैसे के वैसे रख लिए, उजागर नहीं किए। अगर वो आंकड़े उजागर हो जाते हैं तो समाज के अंदर लोगों को ये पता लग जाएगा कि 85% के हक पर केवल 15% लोग डाका डाले हुए हैं, जो ऐसा डाका डाले हुए हैं जो किसी भी कीमत पर सारे संसाधनों पर, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपका कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे आप ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, मीडिया हो, किसी तरीके का हो, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, SC ST लोग दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक कहा जाता है, देखने में आया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है वो
एक वैश्य वर्ग का एक संस्थान होता है और खासकर इसमें ब्राह्मण वर्ग के और अन्य बनिया वर्ग के लोग, वैश्य वर्ग के लोग इसमें नौकरी करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को इनमें जगह तक नहीं दी जाती है, नौकरी भी नहीं मिलती है। यह भी देखने में आया है। जब जिसको आजकल सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया जब सड़क पर एक आम आदमी का विश्लेषण करती, आम आदमी से किसी भी इशू पर बातचीत करना चाहती है, तो वो उनके जद में जो है पूछने के लिए उसी क्लास के लोग होते हैं। निम्न क्लास का SC ST OBC वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। अगर मानो वो पूछते भी हैं SC ST OBC वर्ग के, तो उनके पास वो ही व्यक्ति होते हैं जो उनके समर्थक होते हैं और किसी से वो पूछने की हिम्मत नहीं करते। हिम्मत तो कर लेते हैं, हिम्मत कैसे करेंगे? हिम्मत इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके आला कमान, उनके आका लोग जो है वो अगर मानो कर भी देंगे, पहले तो वो मन से उनके साथ नहीं है, मन से साथ नहीं है, संस्थान से साथ नहीं है, तो भी अन्य विचारधाराओं से साथ नहीं है, तो वो आपका क्यों विश्लेषण, आपकी बात को क्यों कहेंगे? अब हम फिर चलते हैं। अखिलेश यादव ने ये भी उसके विधानसभा के अंदर कहा कि जब हम लोकसभा में थे, लोकसभा के अंदर चाहे वो समाजवादी नेता शरद यादव रहे हों, चाहे वो लालू प्रसाद जी हैं, चाहे वो आपके दक्षिण भारत के नेता रहे हों और खासकर समाजवादी मुलायम सिंह रहे थे, इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से ये बात उठाई थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जातिगत जनगणना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि देखने में आया है जब बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? ऐसा क्या है? गौरतलब है जातिगत जनगणना में ये बात ये सरकारें इसलिए डर रही हैं जातिगत जनगणना से, जब 1585 का एक सामाजिक समीकरण निकल के आ जाएगा, तो उन्होंने अभी तक जितनी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी, किसी की भी सरकारें रही, राज्यों में भी रही, तो उस वर्ग के जो लोग हैं वो उनकी बात सामने आ जाएगी। लोग मांग करने लगेंगे कि हमारा हक हमको देना चाहिए, और केवल हमारे हक पर 85% के हक पर ये 15% लोगों ने डाका डाल रखा है। और इसकी अब सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, लेकिन सुगबुगाहट कितनी तेजी से एक रूप लेती है, एक लावा का रूप लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर देखने में आ रहा है तो जातिगत जनगणना को लेके सरकारें सशंकित हैं, डरी हुई हैं, कहीं उनका वोट बैंक बिखर ना जाए। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो जातिगत जनगणना की चिंगारी एक ज्वाला स्वरूप रूप लेती है या सरकारें जो है अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब होती हैं।